साइबर क्राइम करने वाले राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 19 लाख रुपए बरामद। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें स्वॉट टीम और अलीगढ़ की थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीनों आरोपियों के पास से पुलिस के द्वारा 19 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों के तार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जुड़े होना बताया गया है। पुलिस ने कार के साथ ATM कार्ड व बैंक की पासबुक के साथ साथ अन्य उपकरण बरामद किए हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा बड़े स्तर पर की गई कार्यवाही से राहत की सांस ली है। पूरे मामले पर SP अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, स्वॉट टीम के द्वारा लंबे समय से आरोपियों के अलीगढ़ में रहने की सूचना बताई जा रही थी। आरोपियों के द्वारा अब तक 6 करोड़ रुपए साइबर क्राइम के द्वारा अर्जित किए गए थे, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आरोपियों के द्वारा अलग अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से निकाल लिए गए हैं, जिसमें 19 लाख रुपए पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड यूनिट, थाना सिविल लाइंस और थाना बन्ना देवी की संयुक्त एक टीम ने एडवांस्ड साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। और इस गिरोह ने अलीगढ़ में अलीगढ़ और कई बाहर के स्टेट्स में लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया। कई गरीबों के बैंक अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स को इस्तेमाल किया, उनको मोहरा बना के उनके अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को निकाला और इन पैसों को अलग अलग माध्यम से यहाँ से बाहर भेजा गया। कितने पैसे होंगे तकरीबन? आज जो रिकवरी हुई है 19 लाख कैश की रिकवरी इनसे मौके पे हुई है। और इनके पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लगभग 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग चेक बुक्स, एक बेलिनो कार, 5 मोबाइल और कई पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि शामिल है। पिछले में कितना ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट से किया जा चुका था और किस तरह ये लोग जो है साइबर ठगी करते थे? जो इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारे पास आज जो 3 हिरासत में 3 लोग हैं, एक मनीष है जो कि नासिक के रहने वाले, एक कशिश है जो कि दिल्ली के रहने वाले। ये दोनों बाहर से ही, एक अरशद नाम का क्वारसी का रहने वाला व्यक्ति है। वो अरशद व्यक्ति लोकली अलीगढ़ में इन्हें बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करता था। बैंक अकाउंट का मतलब कुछ वो इंटरेस्टेड लोग, कुछ गरीब लोग जिन्हें प्रलोभन देके या जिन्हें झांसा देके उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक पासबुक, चेकबुक वगैरह ले लेना। और जब साइबर फ्रॉड ये करते थे, साइबर फ्रॉड जैसा कि हम अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड देखते ही हैं, फ़िशिंग, टारगेटेड फ़िशिंग, ये बता देना कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, ये बता देना कि आपका बैंक पेटीएम बंद हो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा डबल करने की स्कीम, इस तरह के कई तरीक़ों से इन्होंने साइबर फ्रॉड किया, कई करोड़ों रुपए लोगों से ठगे। और इन पैसों को इन्होंने, ये जो बैंक अकाउंट जो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ इन्हें अरशद प्रोवाइड करता था, उन बैंक अकाउंट में ये पैसे, उस पैसे को सबसे पहले लेते थे। जैसे कि वो एक फेस हो गया, फर्स्ट फेस हो गया अकाउंट का, उस पैसे को ये उसी जो गरीब व्यक्ति जिसको इन्होंने फंसा रखा है उसके साथ जाके बैंक ब्रांच में जाके चेक के माध्यम से निकाल लेते थे कैश। उस कैश को लेके ये लोग दिल्ली चले जाते थे, दिल्ली में उस कैश को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता था। उस डॉलर को लेके फिर ये हैदराबाद का इनका एक गैंग और है जो इन्हें फाइनली उस अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में रख कर, और पूरा जो हमारा एक फॉर्मल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उस पूरे सिस्टम से एक तरह से इस पैसे को गायब ही कर दिया जाता था। कितने लोग होंगे, कितना बड़ा गिरोह होगा? तो जो मैं आपको मनीष और कशिश बता रहा हूँ, ये पिछले 15 से 20 दिनों से अलीगढ़ में हैं। इन्होंने अलीगढ़ के ही कुल 35-40 बैंक अकाउंट्स मिला के, बैंक ब्रांचेस मिला के लगभग 1.5 से 2 करोड़ का यहाँ कैश निकाल के और बाहर भेज दिया। अभी ये लोग इसी प्रक्रिया में थे और हमारी मुखबिर की जानकारी और टीम की सतर्कता की वजह से इन्हें जो है कल 19 लाख की कैश की रिकवरी के साथ दबोचा। पूछताछ में ऐसा कुछ इन्होंने कबूला है कि आउट ऑफ इंडिया इनका कोई सर्किल है या किस तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं? अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में जहाँ तक का लिंक है वो मैंने आपको बता दिया है, हैदराबाद की क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद का जो भी लिंक है वो आगे की इंट्रोगेशन में और आगे की कार्रवाई में जैसे जैसे अभियुक्त गिरफ्तार होते चलेंगे और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश होता चलेगा। आउट ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए? अभी तक ऐसा कुछ नहीं पुष्टि की जा सकती। जो आगे इंट्रोगेशन में सामने आएगा आपको उससे अवगत कराएंगे। आम पब्लिक को ये किस तरीके से टारगेट करते हैं? इनका
टारगेट जो पॉइंट होता था कैसे सेट करते थे? देखिए, दो तरह के इनके टारगेट्स थे। एक टारगेट तो वो जो साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि हमें कुछ अनसेफ तरह के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, वो तो हो गया बिल्कुल जनरल। आपको आपके फ़ोन पे कोई लिंक आएगा, आपने उसे क्लिक किया, आपका OTP, आपका जो बैंकिंग जितनी भी डिटेल्स थी, सेंसिटिव डिटेल्स, वो फिर इन्हें फॉरवर्ड होती चलेंगी, एक चीज़। दूसरा, एक टारगेटेड फिशिंग अटैक्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप किसी इंसान को उसके पहले उसके बारे में बैकग्राउंड चेक कर लोगे, फिर आप उसे जैसा उसे लालच है, मान लीजिए उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का लालच है, मान लीजिए उसे सट्टे का, मान लीजिए उसे किसी और तरह का शौक़ है, तो वो उस हिसाब से उसे लिंक भेजते थे, उस हिसाब से उसे कहाँ है। तो बेसिकली या तो कभी ये बोलेंगे कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, पेटीएम अकाउंट बंद होने वाला है, या तो आपके लालच को या आपके डर को इस्तेमाल करके आपको अलग अलग तरीके से लिंक भेज के क्लाइंटों को भी टारगेट करते हैं अलग अलग तरह से, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। जिस इंसान को टारगेट करना है उसकी प्रोफाइलिंग, बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग कर ली, इसी को टारगेटेड फिशिंग अटैक बोलते हैं। उसकी प्रोफाइलिंग करके उसे लिंक भेज के उससे पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया। उस ट्रांसफर्ड पैसे को कैसे आगे चेन में ये लेके जाते हैं, इसका आज एक बहुत बड़ा खुलासा जो है हमारी टीम ने किया। कितने लोग